मॉस्को हमले के बाद एक्शन में आ गया है रूस ने जारी किया है जरिया प्लान। सभी सुरक्षा बलों को ड्यूटी पर आने के लिए कह दिया गया है। 1 घंटे के अंदर ड्यूटी पर आने का आदेश दे दिया गया है। रूस ने स्टेट ऑफ वॉर घोषित कर दिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान है जो जरिया प्लान लागू कर दिया गया है। तो आपको अब बताते हैं कि जरिया प्लान क्या है। आपके मन में सवाल होगा कि किस प्लान के तहत अब रूस आगे बढ़ रहा है। बेहद इमरजेंसी के दौरान इसे लागू कर दिया जाता है और गृह मंत्रालय की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि ये प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है। जरिया का मतलब स्टेट ऑफ वॉर होता है, ये आपका जानना जरूरी है। अब एक्शन क्या लिया जा रहा है, कार्रवाई क्या हो रही है, ये भी बता देते हैं। बिल्कुल निधि, देखिए इसमें क्या होता है कि सुरक्षा बल 1 घंटे में ड्यूटी को ज्वाइन करें, इस बात का आदेश होता है। सुरक्षा कर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आए क्योंकि किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। बंदूक और हथियार से लैस हो सुरक्षा कर्मी। अब इसी को लेकर बड़ा सवाल है। सुमित, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिससे पहले हमने सरप्राइज का जिक्र किया, अमेरिका यूक्रेन ने कहा कि सरप्राइज मिलेगा व्लादिमीर पुतिन को, लेकिन हम जानते हैं कि अगर किसी को जाना जाता है सबसे बड़े सरप्राइज देने के लिए तो वो तो है व्लादिमीर पुतिन। तो क्या इस अटैक के बाद वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं नाटो को, यूक्रेन को? देखिए, ये यूक्रेन भी जानता है, नाटो के तमाम देश जानते हैं कि एक बार व्लादिमीर पुतिन जीत कर आए हैं तो वो और ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। वो अपनी डोमेस्टिक या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और उनका बिल्कुल एक ही फोकस है कि पूरी तरीके से यूक्रेन पर कब्जा कर लेना या उसको अपने हाथ में ले लेना। इसी वजह से लगातार ऐसे आप प्रॉक्सी वॉर की बात जब करते हैं, प्रॉक्सी वॉर मतलब किसी एक ऐसे शख्स को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया जाए किसी देश में जो लगातार दूसरे बड़े प्लेयर्स के बैकअप के साथ वहां पर डिस्टर्बेंस कर सके। इसी वजह से आईएसआईएस का नाम लिया जा रहा है, इसी वजह से दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया जा रहा है। एक प्रॉक्सी वॉर के तौर पर रशिया को और उसकी इंटरनल सिक्योरिटी में उलझाने की कोशिश की जा रही है और ये रूस बहुत अच्छे से जानता है कि इसके पीछे, चाहे वो आईएसआईएस हो या दूसरे ग्रुप हो, इसके पीछे जो बड़ा प्लेयर है वो निश्चित तौर पर यूक्रेन और यूक्रेन के साथ कई समर्थित देश भी मौजूद हैं। इसी वजह से उसके फाइनेंशियल एड को लेकर, उसके वेपनरी को लेकर, उसके लॉजिस्टिक्स को लेकर लगातार तफ्तीश चल रही है और उसी के बाद लगातार ये देखा जाएगा कि लार्जर पिक्चर क्या है, क्यों लगातार रूस में इस तरीके की घटनाओं को अब अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे समय में जब रूस के अंदर व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा मजबूत हैं। जी, रोक रही हूं सुमित आपको क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है और अमेरिका और यूक्रेन ये नहीं चाहेंगे कि निर्दोष लोगों की जान जाए अगर ये सरप्राइज अटैक के रूप में सामने आए। बहरहाल ये जांच का विषय है कि होता क्या है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, अमेरिका ने यूक्रेन को क्लीन चिट दी है। मॉस्को हमले पर यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी गई अमेरिका की ओर से। मॉस्को हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं है, ये कहना है व्हाइट हाउस का।